आवाम को समझना जरूरी है। अरे नरमी का मुजाहरा कर रहे क्यों? मैं को एक बात बोलूं, नरमी का मुजाहरा क्यों कर रहे? नारों को बुलंद करने सोच रहे, बीजेपी का नाम लेने सोच रहे, आरएसएस का नाम लेने सोच रहे, नरेंद्र मोदी का नाम लेने सोच रहे। अरे नाम लेने सोचने वालों उन लोग सड़क पे उतरे बाद कहां से बिल वापिस होगा? अरे नाम तो बराबर लो, नरेंद्र मोदी जिससे मुकाबला है उसको बराबर डंके की चोट पे बोलो कि हाँ नरेंद्र मोदी तू फिरौन है, तू फिरका परस्त है, तू हमारे हुकूक को रोंद रहा है, तू हमारे वक्त की जायदादों को लूट रहा है, तू वापस ले। नहीं तो हम सड़कों पे रहेंगे, हम जानो माल की फिक्र कर बगैर अब सड़कों पे लूट जाएंगे, स्कूटी पे चढ़ जाएंगे, सलाखों के पीछे चले जाएंगे, सीने पे गोली खा लेंगे। तब जाके नरेंद्र मोदी को समझ में आता है कि हाँ मुसलमान आग बबूला है, अब कानून को वापस लेना जरूरी है, वरना इन्हें तो खामोश नहीं बैठे देंगे। हिंदुस्तान की पूरी सालियत बिगाड़ देगा मुसलमान, पर दस्तूर में के दायरे में रह के करेंगे ये काम। कहीं तो आर्टिकल 1 ही हमको इजाजत नहीं देता एहतजाज करने का। अरे पहले लोगों को ये समझना कि ये मुकाबला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं है, क्या रियासती कोई जमात से नहीं है, ये मुकाबला वक्त का फिरौन ये नरेंद्र मोदी से है हमारा मुकाबला। पहले आवाम को ये समझना चाहिए। और ये जैसा कि एक महबूबा रूठ गई तो आशिक बहुत नरमी से उसको मनाने की कोशिश करता, ऐसा नहीं होता। या गर्मी दिखाना पड़ता या हेलो अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत, मालिम बात कर रहा हूं राशिद भाई, स्पेशल वर्कर। दुआ दुआ है आज मुश्ताक मलिक साहब दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक मलिक साहब आज एक धरना दिए, कल एक धरना है जी। आप लोग इतनी मेहनत करे जितने भी मुसलमान हैं जी, ये रिजल्ट आएगा क्या आखिर? ये देखिए आज जो धरना चौक पे जो तेलंगाना मार्च था अल्लाह के फजल से वो कामयाब हुआ। अब कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी एक धरना है, तो वो भी धरना चलते रहेगा। अच्छा, आज हमारा तेलंगाना मार्च हुआ, कल और एक एहतजाज होता, परसों और एक जलसा होता, फिर उसके बाद एहतजाज होता। तो लिहाजा ये क्या है, ये रियासत का मसला नहीं है, ये मसला मरकज का है। पहले लोगों को ये समझना कि ये मुकाबला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं है, क्या रियासती कोई जमात से नहीं है, ये मुकाबला वक्त का फिरौन ये नरेंद्र मोदी से है हमारा मुकाबला। पहले आवाम को ये समझना चाहिए। और ये जैसा कि एक महबूबा रूठ गई तो आशिक बहुत नरमी से उसको मनाने की कोशिश करता, ऐसा नहीं होता। या गर्मी दिखाना पड़ता, या जुनून दिखाना पड़ता, या बाबेला करना पड़ता, जब जाके आप जो ये कानून को वापस लेना चाह रहे तो कब लेगा कानून को नरेंद्र मोदी? जब आपका जलवा दिखेगा सड़कों पे, जुनून दिखेगा, जज्बा दिखेगा, इनकलाब के आप नारे को बुलंद करना होगा, जब जाके ये कहीं तो भी एक्ट जो है ये वापस लेगा। किसानों की जब बात आई तो कितने दिन किसान थे सड़क पे? 380 दिन थे। कितने किसान शहीद हुए? 700 किसान शहीद हुए। उतने कुर्बानियों के बाद उनका जो फार्मर्स लॉ था वो रोल बैक हुआ। आप खाली रियासत तेलंगाना से खाली एहतजाज निकाल लेंगे, एक दो जलसे दे देंगे, वो तो क्या नरेंद्र मोदी क्या कानून को वापस ले लेगा? नहीं लेगा। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से निकलना पड़ता, कर्नाटका से निकलना पड़ता, महाराष्ट्र से निकलना पड़ता, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, गुजरात से, हर जगह जब सड़कों पे उतरेगा और उन्हें एहतजाज जब करेगा तो जब नरेंद्र मोदी को समझ में आएगा कि हाँ मुसलमान आग बबूला है, दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज कर रहा, अब ये कानून को वापस लेना, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता, जब जाके ये कानून वापस लेगा। ये आवाम को समझना जरूरी है। अरे नरमी का मुजाहरा कर रहे क्यों? मैं को एक बात बोलूं, नरमी का मुजाहरा क्यों कर रहे? नारों को बुलंद करने सोच रहे, बीजेपी का नाम लेने सोच रहे, आरएसएस का नाम लेने सोच रहे, नरेंद्र मोदी का नाम लेने सोच रहे। अरे नाम लेने सोचने वालों उन लोग सड़क पे उतरे बाद कहां से बिल वापस होगा? अरे नाम तो बराबर लो, नरेंद्र मोदी जिससे मुकाबला है उसको बराबर डंके की चोट पे बोलो कि हाँ नरेंद्र मोदी तू फिरौन है, तू फिरका परस्त है, तू हमारे हुकूक को रोंद रहा है, तू हमारे वक्त की जायदादों को लूट रहा है, तू वापस ले। नहीं तो हम सड़कों पे रहेंगे, हम जानो माल की फिक्र कर बगैर अब सड़कों पे लूट जाएंगे, स्कूटी पे चढ़ जाएंगे, सलाखों के पीछे चले जाएंगे, सीने पे गोली खा लेंगे। तब जाके नरेंद्र मोदी को समझ में आता है कि हाँ मुसलमान आग बबूला है, अब कानून को वापस लेना जरूरी है, वरना इन्हें तो खामोश नहीं बैठने देंगे। हिंदुस्तान की पूरी सालियत बिगाड़ देगा मुसलमान, पर दस्तूर में के दायरे में रह के करेंगे ये काम। कहीं तो आर्टिकल 1 ही हमको इजाजत नहीं देता एहतजाज करने का। अरे धूप है, बारिश है, हम सड़क पे उतरना नहीं उतरना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे तो ही जाना, इनू करे तो जाना, उनू करे तो नहीं जाना, ये आपसी जो इख्तलाफात है वो दूर करना। अली पहले
वो दूर करके पूरी कौम मुत्तहिद होना, अकायद के झगड़े छोड़ के मुत्तहिद होके इस दिमाग में एक ही रखना कि नरेंद्र मोदी से हमारा मुकाबला है, फिरका परस्त ताकतों से हमारा मुकाबला है, तो जब जाके कानून पीछे हटेगा। ये तो कानून को कैसा लेंगे आप मेरे को बोलिए? इतनी नरमी का मुजाहरा कर रहे हर कोई। अरे पूरे एक होना बोल रहे आप, पूरे एक होना, डंके की चोट पे एक होना हो जा रही खाली, वो पार्टी ये पार्टी से खाली पार्टी हो जा रही। मैं वही बोल रहा हूँ, धरना देना पड़ा। अरे रियासत में इख्तलाफात, ये जमा से वो जमा से इख्तलाफात, ये गिरोह से वो गिरोह का इख्तलाफात, उन्होंने जुलूस निकाले तो हम उनसे बड़ा निकालेंगे, उन्होंने जलसा अच्छा कर रहे तो हम उनसे बड़ा जलसा कर। इससे नहीं होता, हमारा मुकाबला इससे नहीं है, हमारा मुकाबला नरेंद्र मोदी से, एनडीए की गवर्नमेंट से, अमित शाह से, योगी से। आज आपको मालूम ये कानून लागू होगा, 350 तालीमी दायरे बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, 100 से भी ज्यादा मदरसे मिसमार हो गए, मध्य प्रदेश में मदरसे मिसमार हो रहे, आसाम में मिसमार हो रहे, मस्जिद हमारे निशानों पे। किसको कैसे समझाना? सड़कों पे उतरना, मुसलमान आग बबूला होना, अपनी नींद को गारत करना, अपने चैन और सुकून को गारत करना, अपने हाल औलाद के बारे में नहीं सुनना। तो शरीयत का मसला है, मसाजिदों का मसला है, ये वक्ती जायदादों का मसला है, अरे हमारे वजूद का मसला है, हमारी शराब का मसला। आप नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? मेरे को बोलो अली, कब उतरेंगे? मेरे को बोलो आप। नरमी से खाली खामोश बैठ लेते हुए, जुलूस निकाल लेते हुए, मुस्कुरा लेते हुए जुलूस लिया तो हो जाएगा। आप नारे बुलंद नहीं कर सकते। आप नारे तो बुलंद करो, बीजेपी का नाम लो, आरएसएस का नाम लो, जब जाके होगा। अली आप जो कॉल कैफियत से करें ना, मेरे को मालूम आप किस कैफियत से कॉल करें कि वाकई में ये कानून को वापस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, बराबर लेके जा सकता। राशिद भाई मेरे से यही गुजारिश है कि अपने को कोई पॉलिटिशियन का अपने को सपोर्ट नहीं, पूरे होके धरना देना, पूरा बस धरना देना बोलो तो देना। ये तो शुरुआत है अली, अब यहाँ से तो शुरुआत है, जब तक नहीं चैन से नहीं रहना, बस धरना देते रहना, जेल भरो, आंदोलन का ऐलान करना, सड़क रोको का ऐलान करना, जलसों पे रहना, भूख हड़ताल करना। जब जाके समझ में आता मरकजी हुकूमत को कि हाँ मुसलमान अब आग बबूला हुआ है, उसका मुजाहरा करने का है, गुस्से का मुजाहरा करें, बस दस्तूर के दायरे में रखे, कोई दंगे फिसाद नहीं करना, कोई शरपरसन कानून के दायरे में रहकर कोई शरपरसन चीजों को आगे नहीं बढ़ाना, कानून के दायरे में रखे। जब हमारा दस्तूर हमारा साथ दे रहा, आर्टिकल 19 साथ दे रहा, दस्तूर हमारे साथ है, तो हम खामोश क्यों बैठना? नरेंद्र मोदी की बाप की जागीर है ये जो हमारे से छीन रहा है। आप हमारे आवाजात की जमीन है ना, ये वक्ती जायदाद हमारे से लूट लेगा, हमारे इबादतों पे बुलडोजर चढ़ा देगा, तो हम खामोश बैठेंगे? नहीं बैठते। बस जब तक उन्हें कानून वापस नहीं लेगा, जब तक एहतजाज करते रहेंगे और गर्मी का मुजाहरा, जुनून का मुजाहरा तो करते रहेंगे। तो याद रखो, हौसले बुलंद रखो, जिसके हौसले बुलंद रहते उन लोगों को पहाड़ भी रेत का ढेला नजर आता। बस फिक्र न करो, अल्लाह से दुआ करो बस, और एहतजाज करते रहना है बस, ये चीज को लेकर। अच्छी बात है, शुक्रिया। ओके, खुदा।